हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज मुझे काफ़ी एक्सप्लेन करते हुए या बताते हुए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि आपका ये यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडर ट्रेडिंग जो अब तक बाइनरी का स्ट्रेटेजी लेके आता रहा है, उसी के साथ साथ आज आपके लिए हमारी टीम और हम सब लोग मिलकर एक न्यू प्लेटफॉर्म के लिए काम करने जा रहे हैं और उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट इंट्रो वीडियो होने वाला है उससे रिलेटेड, और आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। तो हम लोग न्यू प्लेटफॉर्म सेटअप कर रहे हैं, न्यू चीज़ों पे काम कर रहे हैं जो आपके लिए ही है, बिल्कुल फ्री। आपके यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडर ट्रेडिंग पे बहुत ही शानदार तरीके से होने वाला है। तो एक न्यू प्लेटफॉर्म बेसिस पे हम लोग काम कर रहे हैं आपके लिए, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है ऑप्शन ट्रेडिंग। ध्यान दीजिए, और ये आपके लिए ही बिल्कुल फ्री सेटअप। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, क्या नहीं, इसमें सारा कुछ लेके प्राइस एक्शन, थीटा, गामा, डेल्टा, कॉल, पुट से लेके एनीथिंग, स्ट्राइक प्राइस, सारा कुछ आपको पूरी सीरीज मिलेगी। कहीं आपको कोई बट नहीं मिलेगा, हर चीज आपको सूटेबल तरीके से प्रोवाइड की जाएगी। सारी सीरीज आपको मिलेगी A to Z। तो कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में आपको सारा सेटअप मिलने वाला है। आज से ये आपके लिए ही बिल्कुल एक न्यू वीडियो है, हमारी इंट्रो वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, कैसे किया जाता है, क्यों करना जरूरी है। सबसे बेटर देखिए, सबसे मेन पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्यों करना जरूरी है या क्यों नेसेसरी है, क्या इसके पोर्टफोलियो है, क्या इसके प्रॉफिट है, क्या इसके एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, सारा कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ उस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो लेके आऊँ, चाहे जो भी हमारे चैनल की तरफ से न्यू सीरीज आए, जिसका भी जो वीडियो आए, आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। फर्स्टली आपको मैं बता दूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। बेसिकली देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है, एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है दोस्तों कि दो चीजें होती है, एक बायर्स होते हैं, एक सेलर होते हैं, ठीक। और देखिए, इनको जनरलाइज तरीके से सरवाइव कराते हैं क्या, स्टॉक्स, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में हम चले जाते हैं, इसमें दो चीजें होती है। फर्स्ट एक चीज होती है निफ्टी और एक चीज होती है बैंक, ठीक। अब ये सरवाइव कैसे होती हैं, इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट का आप एक तरीके से कह सकते हैं कि स्टॉक वाली चीजें इसमें जो है वो ज्यादा किसके पास पड़ी, कहाँ से ये रन अप कर रही हैं, कहाँ से सरवाइव हो रही है, ठीक है। तो ये होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक होता है बायर और एक होता है सेलर, जिसको हम लोग एक तरीके से और बोलते हैं, एक बोलते हैं बुलिश और एक होते हैं बेरिश। बुलिश का मतलब होता है जो मार्केट को नीचे की तरफ से पुश करे आपकी साइड, और बेरिश होते हैं जो मार्केट को ऊपर से पुश करे नीचे की साइड, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अब मैं एक चीज डिस्कस करता हूँ आपके साथ कि ऑप्शन ट्रेडिंग करना क्यों चाहिए, क्या एडवांटेज है इसके, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इन द सेंस आप मार्केट में जा रहे हो, आपने कुछ खरीद रखा है, ठीक। खरीदने का इंटेंसिव ये है कि अगर मान लीजिए मार्केट में कोई चीज आपने खरीद रखी है, मार्केट में बिजनेसमैन के पर्पज से आपने एक चीज खरीद रखी है, कोई पेन खरीद रखा है, लाइक डेट आपने पेन खरीद रखा है, ठीक है। तो वो पेन आपने 10 रुपए भी खरीद ले रखा है, ठीक। और आपको पता है कि 10 रुपए पे आपने खरीद रखा है, आपने उसको होल्ड किया हुआ है, वेटिंग में डाला है, या आप रखे हुए अपने पास कि जैसे ये 12 रुपए होगा, 14 रुपए होगा तो मैं इसको बेच दूं। या आपने ये सोच रखा है कि मिनिमम मुझे कम से कम इस पे कम से कम कितना भी प्रॉफिट हो तो 2 रुपए का मुझे प्रॉफिट होना चाहिए इन से, ठीक है। अगर उसके बाद प्रॉफिट बढ़ जाता है और होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उतना प्रॉफिट लेंगे, लेकिन मिनिमम मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक। तो देखिए, इसमें एक बहुत अच्छी बात है, मैंने एग्जांपल क्यों लिया है, क्योंकि इसमें सबसे मेन पॉइंट है ना कि आप अपने जो भी लॉसेस हैं उस पर पोटेंशियल लिमिट लगा सकते हैं, यानी जिसको आप कह सकते हैं लिमिट्स और पोटेंशियल लॉसेस, ठीक है। ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसमें अपने पोटेंशियल लॉसेस पे लिमिट लगा सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपने 10 रुपए का पेन लिया है, होल्ड किया है कि ये मुझे प्रॉफिट में बेचना है, और आपने एक चीज सोच रखा है कि मिनिमम मुझे 2 रुपए के प्रॉफिट पे बेचना है। मिनिमम कहाँ बेचना है, मिनिमम 2 रुपए मुझे कम से कम तो मिलने ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है ना जो मुझे इस चीज की, इस ऑप्शन ट्रेडिंग की सबसे अच्छी लगती है, आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस कैसे आप लगा सकते हो, देखिए क्या होता है कि जैसे ही आपने 10 रुपए का पेन लिया, इसका रेट बढ़ा 11 रुपया हुआ, ठीक। उसके बाद 12 रुपया हुआ, 13 रुपया हुआ, 14 रुपया हुआ, ऐसे बढ़ता जा रहा, ठीक। तो आप क्या करोगे, अपनी स्टॉप लॉस को मिनिमम 12 रुपए पे कर दो, कि जैसे ही इस पेन का मूल्य या प्राइस 12 रुपए है, ऑटो सेल हो जाएगा। अगर आपने खरीद के रखा है, खरीद के ही तो रखा है, तो आपको 12 रुपए पे बेचना है, तो वो क्या होना चाहिए, वो शेयर ऑटोमेटिक 12 रुपए पे सेल हो जाएगा। आप स्टॉप लॉस अपना ट्रिगर कर दोगे 12 रुपए। तो अगर वो देखिए 12 पहुंचा, 50 पहुंचा, 20 पहुंचा, 25 पहुंचा, 30 पहुंचा, कहीं तक जा रहा है भाई, तो वो तो आप देखते रहो, वॉच करते रहो, वहां तक जा रहा है जहां तक प्राइस जा रहा है, वहां तक जाके बेचो। प्रॉफिट की इसमें कोई लिमिट नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट बना सकते हो आप, प्रॉफिट की कोई
लिमिट ही नहीं है। लेकिन अगर आप अपना लॉस भी इसमें मिनिमाइज करना चाहते हो, सबसे अच्छी बात यही है कि आप अपने लॉस को भी मिनिमाइज कर सकते हैं। और मैंने बोला कि लिमिट और पोटेंशियल लॉसेस, आप अपने पोटेंशियल लॉसेस पे लिमिट लगा सकते हैं। ये तो हो गई प्रॉफिट की बात। लेकिन अगर इसमें लॉस वाली बात देखी जाए तो आपने 10 रुपए की पेन खरीदी थी और आपकी क्षमता इतनी है कि आप 2 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं सह सकते, 2 रुपए से ज्यादा नुकसान नहीं करा सकते अपना, तो आप वही स्टॉप लॉस अपना 8 रुपए पे लगा दो। आप स्टॉप लॉस कहाँ लगा दोगे? 8 रुपए पे लगा दोगे, ठीक है। तो जैसे ही उस पेन का मूल्य 8 रुपए होगा वो ऑटो सेल हो जाएगी, आपको करनी नहीं पड़ेगी। तो मैक्सिमम होने वाला लॉस कितना हुआ आपको? 2 रुपए। लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट की इसमें कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं। क्योंकि देखिए जैसे ही वो बढ़ता जा रहा है आपका लिमिट, मतलब उसका प्राइस बढ़ता जा रहा है, 10 से 12 होगा, 14 होगा, 16, आप अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर सकते हो। ट्रिगर का मतलब आप आगे बढ़ाते जा सकते हो। आप जैसे 14 गया, आपने 14 पे लगा दिया, फिर उसका रेट 15 हो गया, 16 हो गया, फिर आपने और आगे बढ़ा दिया, 15 रुपए पे लगा दिया। इधर जितना हो रहा है 10 ही रुपए तो खरीदा आपने, तो सारा आपको प्रॉफिट सेटअप हो रहा है। इसलिए सबसे अच्छी बात है कि अपने लॉस को, अपने जो आपका पोटेंशियल लॉस है उसको मिनिमाइज कर सकते हो। प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड प्रॉफिट बना सकते हो आप, ठीक है। तो इस ऑप्शन ट्रेडिंग की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है और सबसे प्रॉफिटेबल चीज यही है कि फर्स्टली इन ऑप्शन ट्रेडिंग में आने से पहले हमें अपने लॉस को डिसाइड कर लेना कि अगर 10 रुपए का खरीदा है तो बहुत ज्यादा हम लॉस ले सकते हैं, तो 2 रुपए का ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो ये सबसे मेजर पॉइंट है इसका। और इसमें एक चीज और है, अगर आपने ये चीज कर रखा है, ठीक है, मुझे 2 रुपए का नुकसान है और 2 रुपए का फायदा, तो करंट मार्केट के हिसाब से प्राइस कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात, आराम से रिलैक्स हो ट्रेडिंग करोगे आप, कहीं फुगट नहीं, क्योंकि आपने अपना प्रॉफिट लॉस डिसाइड कर रखा है। खास करके हमें लॉस ही तो डिसाइड करना है, प्रॉफिट में क्यों लिमिट लगाना भाई। हम देखते जा रहे हैं, वॉचिंग करते जा रहे हैं, मुझे लग रहा है ट्रिगर करना है तो हम निकल जाएंगे वहां से, ठीक है। तीसरी चीज इसमें सबसे मेजर वाली बात है कि बिल्ड इन फ्लेक्सिबिलिटी फॉर इन्वेस्टर। तो सबसे तीसरी चीज है, मैं जो बोल रहा हूँ समझिएगा बात को, बिल्ड इन फ्लेक्सिबिलिटी फॉर इन्वेस्टर। आपने कुछ खरीद रखा है, जैसे देखिए निफ्टी में क्या होते हैं, 50 के लॉट होते हैं, बैंक निफ्टी में 25 के लॉट। आपने कुछ खरीदा, बैंक निफ्टी का कोई एक लॉट खरीदा, 25 लॉट होते हैं, आपको लग रहा है स्ट्राइक प्राइस बढ़ता जा रहा है, आपने ले रखा है, ठीक है, आप लॉट बढ़ाते जा सकते हैं, लॉट बढ़ाते जा सकते हैं। अगर आपको लगता है आपने 4 लॉट ले लिया और आपको क्या लगता है कि आपको भाई मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है, कुछ इसमें से हटा देना चाहिए, कुछ होल्ड करना चाहिए, तो आप आराम से, ऐसा नहीं है कि जब आप सेल करोगे तो पूरा बिक जाएगा, आपके ऊपर है। आप 1 लॉट बेचना चाहते हो, 2 लॉट बेचना चाहते हो, 3 लॉट बेचना चाहते हो, कितना होल्ड करना चाहते हो उतना छोड़ दो। जैसे मान लीजिए 4 लॉट ले रखा है आपने, तो आप 2 बेचना चाहते हो, 2 रखना चाहते हो, होल्ड करना चाहते हो, आराम से आप जैसे सेल पे जाओगे वहाँ ऑप्शन मिलेगा, 2 लॉट आराम से निकाल लो, 2 लॉट होल्ड। ये होती है फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगी, ये बहुत ही अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ले रखा है तो आप कम क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए 500 क्वांटिटी ले रखा है तो आप चाहो 250 क्वांटिटी पे निकल जाओ, 250 क्वांटिटी को होल्ड कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको इसमें प्रोवाइड होती है, ठीक। और दूसरी चीज, एक मेजर पॉइंट में बता दें, ऑप्शन के बारे में लोग जाते हैं क्यों। मान लीजिए मैंने किसी कंपनी का 100 शेयर लेना है, डायरेक्ट उस कंपनी का ही शेयर खरीदना है मुझे, ठीक है। सपोज दैट मान लीजिए मैं इन्फोसिस ही ले लूं, डायरेक्ट उस कंपनी का शेयर खरीदना है, 1000 शेयर लेना है, 100 शेयर मैंने बोल दिया, 1000 शेयर लेना है, ठीक। और करंट एक शेयर का प्राइस 500 रुपए चल रहा है, तो टोटल 1000 शेयर खरीदने के लिए मुझे, एक शेयर का रेट 500 है, तो 1000 का शेयर खरीदने के लिए 1000 गुणे 500 यानी कम से कम 5 लाख रुपए रिक्वायर्ड। कितने रिक्वायर्ड होंगे? 5 लाख रुपए रिक्वायर्ड। अब देखिए उसी शेयर को जब हम ऑप्शन में खरीदने आए तो मैंने क्या कर दिया, स्ट्राइक प्राइस ले रखा है 490 रुपए, वो शेयर मुझे मिल रहा है 5000 में, ठीक है। अब देखिए बात आती है लॉस क्या हो सकता है इस, तो अगर मैंने देखिए डायरेक्ट मैंने कंपनी इन्फोसिस का शेयर खरीद रखा है, 1000 शेयर खरीद रखा है 500 के रेट, ठीक है, तो वो रेट मुझे क्या हुआ, उसमें हर एक शेयर में 50 रुपए की गिरावट आ गई, ठीक है। तो मुझे लॉस कितना होगा, 1000 गुणे 50 करूंगा तो मुझे 50,000 का लॉस, कितना लॉस हुआ, 50,000 का लॉस। लेकिन इन द सेंस अगर मैंने 490 का स्ट्राइक प्राइस ले रखा है ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो मुझे नुकसान 500 से कितना हुआ, 490 ले रखा है, 10 रुपए का नुकसान हुआ, कितना हुआ, 10 रुपए का नुकसान हुआ। तो 10 गुणे 1000 में करूंगा तो मुझे 10,000 का नुकसान, कितना हुआ, 10,000। ओवरऑल उस क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाएगा तो टोटल लॉस मुझे 15,000 का होगा। इसलिए ये जो है ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही एक शानदार चीज है। ये सारी चीज टर्म कंडीशन जो चीज मैं बता रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसमें प्रोवाइड होती है, बहुत ही शानदार तरीका है, एक अर्निंग का बहुत ही अच्छा मेथड है। अब एक चीज और मैं आपको इसके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जो मैंने पहले शुरू में ही कर दिया है लेकिन मैं आपको टॉपिक वाइज कर देता हूँ। हायर पॉसिबिलिटी रिटर्न। हायर पॉसिबल रिटर्न का मतलब है, जैसे मैंने पेन का एग्जाम्पल दिया, इन द सेंस आप 10 रुपए पे ले रखे हैं और 8 रुपए पे आपने स्टॉप लॉस अपना यानी नुकसान लगा रखा है कि 2 रुपए से ज्यादा मुझे नुकसान नहीं सहना है, लेकिन आपने प्रॉफिट का कोई
लिमिट नहीं बनाया है, यानी यही चीज है हायर पॉसिबल रिटर्न। ठीक है, ये 10 से 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया। इतना हायर रिटर्न आपको कहाँ मिलने वाला है, किस ट्रेडिंग में मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग इज ए बेस्ट प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग इन प्रेजेंट टाइम। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग है, बहुत ही सारा सब कुछ A to Z आपको सेटअप बनने वाला है। अगर आप नहीं जानते हैं कि ऑप्शन क्या होते हैं, कॉल क्या होते हैं, पुट क्या होते हैं, प्राइसेस क्या है, गिट क्या है, गामा क्या है, डेल्टा क्या है, थीटा क्या है, सारा कुछ मैं आपको इस सीरीज में डिस्कस करने वाला हूँ। सारा कुछ पूरी हमारी एक सीरीज आने वाली A to Z एज ए बिगनर लेवल टू, आप इंट्रो से ही समझ जाइए, एज ए बिगनर लेवल टू हाई एडवांस लेवल तक सारा कुछ आपको पूरा सीरीज मिलने वाला है। टेक्निकल एनालिसिस सीरीज मिलेगी, कैंडल एनालिसिस मिलेगी, सब कुछ आप इस चैनल पे मिलेगा। तो दोस्तों जस्ट एक हमारा इंट्रो वीडियो था, इसमें मैंने बताया कि क्या है ऑप्शन ट्रेडिंग, क्या एडवांटेजेस हैं इसके। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ये पूरी आज आपको सीरीज मिलने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।